भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। एक तरफ इस सिलसिले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पुराने मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने की खास बातचीत। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जैसे कि मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। इसी सिलसिले में हम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी से बातचीत करेंगे। सर, आज घोषणा पत्र लागू हुआ है, कहा जा रहा है कि विकास के साथ साथ विरासत दी है हमने। इन्हें इसका नाम पहले तो घोषणा पत्र नहीं, माफीनामा लिखना चाहिए था। इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और इस देश की जो अग्निपथ के शिकार हुए जवान हैं उनके लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए। इस देश में एक दिन में 100 बलात्कार होते हैं और उसमें फिर ये श्रेय लेते हैं कि साहब हमने बहुत कुछ कर दिया महिला सुरक्षा में। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर किस बात का श्रेय ले रहे हैं ये? इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बताइए, माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? सर, उन्होंने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि जितनी भी रिक्त पद हैं उन पे भर्तियां करेंगे। इसके सिवा महिलाओं को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि कई सारी योजनाएं लाई हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि कहा है सिलेंडर से लेकर जितनी भी चीजें हैं उन पर महंगाई भी कम होगी। इन सभी मुद्दों को आप किस तरह से? 10 साल में किसने रोका था? जब 400 से सिलेंडर को 1100-1200 पे ले गए, तब किसी ने क्या जबरदस्ती गन पॉइंट पे इनसे बोला था कीमत बढ़ाइए? अब रिक्तियां भरने की बात कर रहे हैं। 10 साल में क्यों नहीं भरी थी? क्यों इतने पेपर लीक हुए? अव्वल तो आप एंट्रेंस का एग्जाम नहीं होने देते, जब होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। आप कहां से रिक्तियां भरेंगे? रिक्तियां भरने का वादा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया है। 30 लाख पद हम भर के दिखाएंगे। सर, एक बीजेपी का कहना है कि एक ऐसा अनूठा मॉडल है जो 10 सालों में तैयार किया गया है, हर एक वर्ग को उसमें रखा गया है। और न सिर्फ इतना, बल्कि आतंकवाद पर भी उन्होंने ये बात कही है कि हमने आतंकवाद को इतना घटा दिया। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर को ही उठा के देख लीजिए, कितने जवान मारे गए, कितने नागरिक मारे गए, कितने आतंकी हमले हुए। पिछले 10 साल में उरी हुआ, पठानकोट हुआ, ये भूल गए हैं क्या? सर, क्या लगता है आपको कि जो इंडिया गठबंधन का जो गारंटियां हैं, जो न्याय गारंटियां कांग्रेस ने दी है, उसके सामने भाजपा की गारंटी, मोदी की गारंटी कितनी टिकेगी? मोदी जी की चीनी गारंटी है, चाइनीज माल जैसा होता है वैसा है। वो चल नहीं पाता, अब लोगों को समझ में आ गया है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की जो गारंटी है, अब लोगों को वो समझ में आ रही है कि ये जो कहते हैं ये करके दिखाते हैं। अब लोगों का ध्यान आती हुई सरकार के न्याय पत्र पर है। ये जाते हुए के जुमले अब खत्म हो गए। क्या न्याय पत्र मोदी जी की गारंटियों को दबा पाएगी इस बार चुनाव में? दब चुका है जी, बिल्कुल दबा जा चुका है। हर पेज पे मोदी जी की फोटो डालने से कोई लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। अभी अब मोदी जी की जितनी फोटो दिखाएंगे उतना इनको सीटें कम होंगी। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, और साफ तौर पे आपने देखा किस तरीके से घोषणा पत्र को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही कि कांग्रेस की एक तरफ जहां पर न्याय पत्र, कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र को नाम दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले आखिर जनता किस तरीके से किस घोषणा पत्र को अपने लिए सही और उचित समझेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल साफ तौर पर बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस हमलावर है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।